हर एक मिडिल क्लास या गरीब घर में रहने वाला इंसान सोचता है कि वो पढ़ लिख कर अपने गांव, जिला और अपने घर का नाम रोशन करेगा। इसी तरह के सपने को साकार करने लोग गांव से निकलकर शहर आते हैं ताकि उनको वहां अच्छी सुविधाएं मिल सकें और वो लोग कुछ बनकर दिखाएं। ऐसा ही एक सपना लेकर हीरालाल भी गांव से शहर आया था। हीरालाल के पिताजी का सपना था कि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर बने। इसके लिए वो काफी समय से पैसे भी जोड़ रहे थे। वैसे भी काफी साल पैसे न होने की वजह से हीरालाल शहर नहीं जा पाया था। अब जब उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी तब उसके पिताजी उसको किसी तरह से शहर भेज रहे थे। शहर आकर हीरालाल एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर जी जान से आईएएस की तैयारी में जुट गया और साथ ही साथ उसने शहर की एक प्रसिद्ध यूपीएससी की तैयारी करवाने वाली कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी। हीरालाल पढ़ाई में काफी अच्छा था। किसी भी टॉपिक पर उसका ज्ञान काफी गहरा था। उसका ज्ञान देखकर टीचर्स भी हीरालाल से काफी प्रभावित रहते थे। ये सब देखकर कोचिंग में लोग उससे दोस्ती करने लगे। इन्हीं दोस्तों में एक लड़की थी नैन्सी। नैन्सी शहर के नामी बिजनेसमैन की बेटी थी। कोचिंग की छुट्टी के बाद नैन्सी हीरालाल से उस दिन पढ़ाए गए टॉपिक्स पर अपने डाउट्स क्लियर करवाती रहती थी। हीरालाल भी आराम से उसके सारे सवाल का हल निकाल देता और बढ़िया से समझा देता। हीरालाल कठिन से कठिन टॉपिक को भी बड़े सरल तरीके से खान सर की तरह समझा देता। डाउट्स क्लियर करवाते करवाते हीरालाल को ये डाउट हुआ कि नैन्सी शायद उसको पसंद करती है। इसका जवाब भी जल्दी ही हीरालाल को मिल गया जब नैन्सी ने छुट्टी वाले दिन उसको साथ में मूवी चलने के लिए बोला। मूवी देखना तो नजदीकियां बढ़ाने का एक बहाना था। फिर क्या था, हीरालाल का मन भी थोड़ा सा भटक सा गया। अब पढ़ाई के बीच उसका मन लगातार अपने फोन की तरफ लगा रहता कि कब नैन्सी का कॉल या मैसेज आए। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और नैन्सी के जन्मदिन वाले दिन हीरालाल ने घुटने के बल बैठकर उनसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। नैन्सी ने हीरालाल को मना नहीं किया, लेकिन उसने हीरालाल से ये शर्त रख दी कि जिस दिन वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा उसी दिन वो अपने पापा से बात करके जल्दी से जल्दी उससे शादी कर लेगी। हीरालाल को अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने नैन्सी की ये शर्त मान ली। समय बीतता रहा। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। 2 सालों में हीरालाल ने आईएएस का प्री और मेंस तो निकाला, लेकिन इंटरव्यू में जाकर लटक गया। 2 बार इंटरव्यू खराब होने की वजह से हीरालाल फेल हो गया, जिस वजह से हीरालाल का विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था। क्या हीरालाल, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम फिर इस साल फेल हो गए। अब बस 1 साल और बचा है, फिर तो तुम्हारी उम्र भी निकल जाएगी आईएएस के एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? और सुनो, एक बात और है, पापा ने मेरे लिए शर्मा जी का लड़का देखा है। बाकी अब तुमको मैं बस 1 साल और देती हूँ। ये सब सुनकर हीरालाल परेशान हो गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अपने पिताजी के सपने और अपने प्यार को पाने के लिए हीरालाल ने एक बार फिर से कमर कसी और जुट गया आईएएस की तैयारी में। उस साल हीरालाल ने दुगनी मेहनत की। लाइट चली जाए तो दूसरी कॉलोनी में खम्बे की रोशनी के नीचे पढ़ाई करी। पिताजी के ऊपर पैसों का ज्यादा भार न पड़े, इसके लिए रात में उसने फूड डिलीवरी का काम भी किया। हमेशा की तरह हीरालाल ने उस साल भी प्री और मेंस निकाला और फिर बारी आई इंटरव्यू की। लेकिन इस बार हीरालाल ने इंटरव्यू की काफी तैयारी की थी और उसका इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया। बाहर आकर हीरालाल ने सबसे पहले अपने पिताजी को फोन करके बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया है। धीरे धीरे रिजल्ट की तारीख नजदीक आने लगी, लेकिन इसी बीच एक दिन टीवी पर एक न्यूज आई। नमस्कार, एक बड़ी खबर आ रही है कि पिछले दिनों हुई आईएएस की परीक्षा में पेपर लीक हुए थे। इन सब धांधली को देखते हुए सरकार ने इस साल की आईएएस की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब इसका रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा। ये सब सुनकर हीरालाल बहुत दुखी हुआ। ये एक आखिरी चांस था, वो भी उसको हाथ से जाता हुआ दिखने लगा। परेशान होकर उसने नैन्सी को कॉल किया और सारी बातें बताईं। ये सब सुनकर नैन्सी हीरालाल को संभालने के बजाय उसके ऊपर भड़क गई। मुझे पता था तुमसे कुछ ना हो पाएगा। मैंने फालतू में तुमसे इतने दिन तक बात की।
अपना टाइम बर्बाद किया। और सुनो, मेरे पापा ने मेरे लिए शर्मा जी का लड़का देख लिया है शादी के लिए। अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी और तुमको ब्लॉक कर रही हूँ हर जगह से, ठीक है? इतना कहकर नैन्सी ने फोन काट दिया। हीरालाल ने दोबारा कॉल करने की कोशिश करी तो नंबर ब्लॉक हो चुका था। व्हाट्सएप से भी हीरालाल ब्लॉक हो चुके थे। हीरालाल तुरंत नैन्सी के घर पहुंचा उससे बात करने के लिए कि क्यों वो अचानक से ऐसा कर रही है, लेकिन नैन्सी और उसके पापा ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर हीरालाल ने भी चिल्लाते हुए कहा कि जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाएगा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। हीरालाल वहीं सामने के पार्क में पेड़ के नीचे बैठ गया। उधर आईएएस का रिजल्ट घोषित ना होने की वजह से हीरालाल के कोचिंग के दोस्त और भी दूसरी जगह के लोग मिलकर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में शुरू हो गया था। हीरालाल के दोस्तों ने हीरालाल को धरने पर बैठने के लिए बुलाया था, लेकिन हीरालाल तो अपने एक अलग धरने पर बैठा था। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। हीरालाल को अब कमजोरी आने लगी थी। वो बैठा बैठा सोता रहता, लेकिन नैन्सी और उसके पापा ने उससे कोई बात नहीं की, ना ही उसके ऊपर तरस खाया। ये लड़का लग रहा ऐसे नहीं मानेगा, रुको जरा। हेलो टमटा। थोड़ी देर के बाद ही जीप में कुछ गुंडे टाइप के आदमी आए और सीधा हीरालाल के पास पहुंचे। क्या रे, मोहल्ले की बहू बेटियों को छेड़ता है यहाँ बैठकर? रुक जरा। गुंडों ने बिना देरी किए हीरालाल को लात घूंसे देना शुरू कर दिया। हीरालाल के वैसे भी ज्यादा ताकत थी नहीं, तो वो आराम से मार खाता रहा। अचानक से एक आदमी ने आकर मारपीट रोकी। ये आदमी पार्क के कोने में कपड़ा प्रेस करता था। वो गुंडों को समझाने लगा। उस आदमी के साथ उसकी बेटी भी आ गई थोड़ी देर बाद, और इसी के साथ नैन्सी भी अपने पापा के साथ बाहर आ गई। देखो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब तुम जाओ अपने घर, आज के बाद इधर आने की जरूरत। हीरालाल, अरे हीरालाल, तू यहाँ बैठा है। हम लोगों ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो तो आखिरी में हम लोगों ने सोचा कि शायद तुम ये खुशखबरी सबसे पहले नैन्सी को देने आए होगे, इसलिए हम लोग इधर आ गए तुमको ढूंढते ढूंढते। अरे कैसी खुशखबरी भाई? अरे अंकल जी, आप लोग भी ना अब ज्यादा मजाक ना करिए। ऐसा है ना, अभी कुछ देर पहले न्यूज आई है कि पूरे देश में आईएएस के रिजल्ट को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको देखते हुए आज सरकार ने आखिरकार रिजल्ट घोषित कर दिया। और पता है आपको पूरे देश में किसने टॉप किया है? हमारे और आपके प्यारे हीरालाल ने। हाँ जी, हीरालाल अब बन गए हैं एक आईएएस ऑफिसर। ये सब सुनकर जो गुंडे आए थे उन्होंने तुरंत हीरालाल को सैल्यूट किया और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। नैन्सी के पिताजी ने भी नैन्सी को इशारा किया तो नैन्सी हीरालाल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ने लगी। लेकिन अब हीरालाल समझ गया था कि कौन अपना है और कौन पराया। उसने तुरंत नैन्सी का हाथ झटका और उस प्रेस वाली लड़की का हाथ थाम लिया, क्योंकि यही वो लड़की थी जो हीरालाल को रात में अपने पिताजी के साथ खाना देने आती थी। हीरालाल तो कुछ खाना नहीं चाहता था, लेकिन उन दोनों की जिद के आगे वो रात का खाना खाने के लिए मान गया। प्रेस वाला वहीं पार्क के कोने से पहले दिन से ही समझ गया था कि हीरालाल तकलीफ में है, और फिर सब लोग वहां से चल दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि मतलबी इंसान की परख समय आने पर हो ही जाती है। उस समय बस आपको यह फैसला लेना होता है कि उस मतलबी इंसान को आगे मौका देना चाहिए या नहीं। बस सही समय का इंतजार करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके उसमें कमेंट करिए और उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।